फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से आपका DA और DR फाइनल हो चुका है। आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। महंगाई भत्ता कितना रहेगा, 3% या फिर 4%। काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि 4% DA का जो है बढ़ाने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं कि DA और DR आपका 3% बढ़ने वाला है या फिर 4% बढ़ने वाला है। जून 2025 की रिपोर्ट आ चुकी है कल की डेट में। अब ऑनलाइन DA कैलकुलेटर के माध्यम से अपन जानेंगे कि आपका DA और DR जो 1 जुलाई 2025 से कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, DA और DR आपका जो साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। 1 जुलाई से DA और DR जो बढ़ता है वो जनवरी से लेके जून तक के जो आंकड़े होते हैं AICPN इंडेक्स के, उसके आधार पर तय होता है। और इसके आगे जुलाई से दिसंबर तक के जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर डिसाइड होता है कि 1 जनवरी से आपका कितना DA और DR लगना है। साथ ही दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आती है वो 1 महीना लेट आती है। जैसे जून की जो रिपोर्ट है जुलाई लास्ट में आती है, जुलाई वाली अगस्त लास्ट में आएगी। तो इसी में कारण जो है सरकार अनाउंसमेंट करने में देरी यहाँ पे हो जाती है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है दोस्तों आपका सितंबर में होगा और अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में अपन क्लियरली देख लेते हैं कि रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट के अंदर जो है आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 31/7/2025 कल को रिलीज हुई है, कल की डेट में, और जून 2025 की है। जैसा कि मैंने आपको कहा 1 महीना लेट ये रिपोर्ट आती है, तो जून की है, लेकिन ये जो आपके जुलाई लास्ट में आई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले जो है मई तक के जो आंकड़े थे 144.0 थे, अब 145 होगा। पूरे एक डिजिट की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और बहुत ही शानदार बढ़ोतरी आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डाउट बना हुआ था लास्ट महीने की रिपोर्ट पे कि अगर 144 से यहाँ पे कम हो जाता तो फिर आपका DA और DR जो 1% कम मिलता, जैसा कि पिछली बार हुआ था 0.99 पे जाके अटक जाता। अगर वैसा होता तो फिर आपको यहाँ पे 1% जो जितना इस बार मिलना है उससे 1% DA और DR कम मिलता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, तो ये बहुत अच्छी एक तरीके से गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। और साथ ही दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं वो महंगाई के आधार पर तय होते हैं। ये कोई मैनुअल आंकड़े नहीं है। ये जो महंगाई है इन सभी चीज़ों के आधार पर तय होते हैं कि आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। आंकड़ों में बढ़ोतरी होने का मतलब है कि महंगाई बढ़ी है, तो इससे महंगाई भत्ता भी आपका बढ़ने वाला है। आंकड़ों में कमी होने का मतलब है कि महंगाई कम हुई है, तो आपके DA और DR भी यहाँ पे कम होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, 145 आपका इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं। इन 145 इंडेक्स के आंकड़े जून तक की रिपोर्ट आ चुकी है, और जैसा कि मैंने आपको कहा जनवरी से लेकर जून तक के जो आंकड़े हैं उससे तय होता है कि जुलाई में आपका DA और DR कितना लग रहा है। तो इन आंकड़ों के आधार पर अपन ऑनलाइन DA कैलकुलेटर पर चलते हैं और देखते हैं DA और DR आपका कितना पहुंच चुका है। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन DA कैलकुलेटर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अपन जो इंडेक्स के आंकड़े हैं वो डालते हैं, आपके सामने DA और DR निकल के आ जाएगा। देखिए पिछले जितने भी आंकड़े हैं DA और DR के, इधर आप जो है ये आपके महीने हैं, इधर आपका जो आंकड़े डालोगे और इधर आपका DA और DR निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पिछले जितने भी आंकड़े देख लो इस ऑनलाइन DA कैलकुलेटर के माध्यम से। जो भी आंकड़े बताए गए हैं वो एकदम फैक्ट बताए गए हैं। यहाँ जून 2020 तक के, यहाँ लेटेस्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपका पिछला जो जनवरी से बढ़ा था उसमें देखिए दिसंबर तक के जो आंकड़े थे वो 143.7 थे और 55.99 हुआ था। पहले 53% था, लेकिन दोस्तों 0.99 को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे सिर्फ 2% बढ़ाया गया था 53 से 55। ये 0.99 जो है पॉइंट के बाद में, जबकि पूरा एक ही लग रहा है, लेकिन इसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। तो ऐसे में 2% आपका DA और DR बढ़ा था। यार यही डर जो है यहाँ भी सता रहा था कि 144 आपके मई तक के आंकड़े थे 57.85 तक पहुंच गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे आंकड़ों में बढ़ोतरी, तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। इधर अपन आंकड़े डालते हैं, आपका 145 डालते हैं तो आपके सामने DA और DR निकल के आ रहा है 58.18। ये नहीं दोस्तों, आपका DA और DR जो है 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 55% अभी वर्तमान में है, और जो जून तक के आंकड़े हैं उनके आधार पे 1 जुलाई से बढ़ने वाला DA और DR तय होगा। तो आपका 58.18% DA और DR आ रहा है जितने आंकड़ों में बढ़ोतरी उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे में दोस्तों 55 से आपका जो है 3% बढ़ोतरी हो चुकी है। 58% DA आपको मिल जाएगा, और सितंबर में सरकार इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाली है, और अक्टूबर की सैलरी में ये आपको 3 महीने के रेट के साथ में मिल जाएगा। अब कोई कहे कि यहाँ पे 4% मिलेगा तो वो एकदम फेक है दोस्तों। आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से मैंने बताया है कि 145 आंकड़े अपन इधर डाले, आपका DA और DR जो इधर निकल के आ जाता है 58.18। यानी दोस्तों 55% चल रहा है, 3% की आपकी बढ़ोतरी हो गई है। अब देखिए एक जो डाउट बना हुआ था, जो कि मैं आपको पहले भी कह रहा था, यहाँ पे अगर एक अंक की बढ़ोतरी न होके और एक अंक की कमी कर देते, मान लो कमी हो जाती किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे 143, तो 143 आते ही वही दोस्तों पिछला जो वाला जो मैटर था, देखिए 55.99 पे आंकड़ा था, आपकी 57.99 पे अटक जाता। तो ऐसे में फिर से आपको 2% का DA और DR मिलता,
यहाँ पे देखिए 55 से 57 ही होता, क्योंकि पॉइंट के बाद में राउंड ऑफ नहीं करता। तो ऐसे में यहाँ पे 143, यानी इस अंक में मई वाले में अगर 1 की कमी होती तो आपको सिर्फ 2% मिलता, लेकिन इसमें 1 की बढ़ोतरी हुई है, 145 हुआ है। तो 145 से आपका 58.18 निकल के आ रहा है। ये देखिए आपके सामने है सारी कुछ रिपोर्ट, इधर आप जो भी आंकड़े डालोगे आप खुद भी देख सकते हैं ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो जाता है कि जुलाई से आपका डीए और डीआर जो 3% बढ़ने वाला है। तो आपकी पे, पेंशन, सभी चीज़ें जो है 3% से बढ़ने वाली है जुलाई से। एरियर के साथ में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और थैंक यू।